गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एसबीआई क्लरिकल का जो मेमोरी बेस्ड है, जो 12 नवंबर 2022 को शिफ्ट 2 में हुआ था, उसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लाइव फॉर्म में अपना चलेगा, स्पीड की फॉर्म में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो इन जो पेपर है अपने, इनको थोड़ा सीरियस लेना आप लोग, क्योंकि ये अपना जो एग्जाम है 10 डेज अपने बच्चे हैं, उन 10 डेज में अपने 10+ पेपर्स यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो सेक्शनल फॉर्म में। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। श्योरिटी के साथ 20-25+ मार्क्स आप लोगों के आएंगे। ठीक है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। और वैसे अपनी क्लासेस चल रही है, अगर अपने बात करें इंग्लिश की वर्किंग की, इवनिंग में अपने 7 PM पे डेली रहती है, मंडे टू फ्राइडे, तो उनको भी ज्वाइन कर लेना। मेंस से पहले पहले आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपना जो तरीका है बिल्कुल अलग तरीका है, साइंटिफिक अप्रोच है पूरी की पूरी, बिल्कुल भी रूल्स वगैरह नहीं अपने यूज़ करते, पूरा साइंस की फॉर्म में अपनी क्लासेस चलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अपने इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं जो अपने अदर सेक्शंस हैं उनको कर देंगे सबमिट। जैसे सबसे पहले अपना स्टार्ट हुआ यहाँ पे रीजनिंग। देखो एग्जाम में मैक्सिमम क्या होता है, आपका फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये रीजनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में भी हो जाए, कंपलसरी नहीं है। वो वहाँ पे आप जब जाओगे तब पता लगेगा, वहाँ पे वो पहले जो आप डायरेक्शंस आती है वहाँ पे लिख के आ जाता है कि कौन सा सेक्शन पहले रहेगा। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोस्टली अपने बात करें तो इंग्लिश सेक्शन सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग दिया है, तो अपने चलेंगे भाई इस पे, अपने सेक्शन पे स्टार्ट करते ही स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फुल स्पीड में लाइव में साथ साथ सोल्व किया करो आप लोग। यहाँ पे सोल्व करना ज़्यादा जरूरी है, बाद में दोबारा से देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, मैथ को भी कर देते हैं सबमिट। अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बार अपने देखते हैं पैराग्राफ को। देखो अब पैराग्राफ में क्या हुआ, देखो ऐसे डिजिट आई है 2090, 2070, 30, मतलब ऐसी डिजिट आती है ना, तो इजीली अपने को वहां पे पैराग्राफ में मिल जाता है। तो इसको है ना छोड़ा मत करो, इसको जल्दी से कर लिया करो। तो यहाँ पे 2090, 70, 30 ऐसा कुछ है क्या, वो देख लो एक बार, यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो जल्दी से इसको देख लो यार, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, अपना टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पे 2070 दिखाई दे रहा है ना, इंडिया विल अचीव नेट जीरो इमिशन। ऊपर क्या बोला, व्हेन विल इंडिया अचीव नेट जीरो इमिशन। 2070 इसका मतलब क्या है, 2070 है, तो क्लिक कर दो उसको 2070 को। इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया अपना, क्योंकि है ना ये टाइम टेब काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट वाले में क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो भाई टाइम लेगा। वैसे यहाँ पे 2 मीटर 10.5 डिग्री ये ले सकते हो, आप कर सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसको लास्ट में देखेंगे अपने। अब इसके बाद में ये क्या देख रहा है ऑप्शन में, देखो 35 मिलियन 25 मिलियन, ये डिजिट दी है, डिजिट इजीली मिल जाती है, तो इसको ढूंढो अगर मिलती है तो आपको। डिजिट यहाँ पे दिखाई दे रही है कहीं पे, आगे चलो, ये वाली ये दिखी, यहाँ पे दिख गई ना, ये देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है 35 मिलियन 45 50, ये वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टिंग फ्लडिंग बाय एंड ऑफ सेंचुरी। एंड ऑफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, एंड ऑफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, तो बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी अराउंड 35 मिलियन ऑफ इट्स पीपल कुड फेस एनुअल कोस्टल फ्लडिंग विद 45 मिलियन एट रिस्क बाय एंड ऑफ द सेंचुरी। एंड ऑफ द सेंचुरी पूछा है ना, मिडल नहीं पूछा, एंड ऑफ द सेंचुरी पूछा, इसका मतलब 40 50। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर वैसा ही आया है 2150, कहीं पे 2150 दिखाई दे रहा है कि इसमें देखते हैं अपने ऑप्शन में, ये रहा 2150 अपने को दिखाई देगा, इसके ऊपर ही है जस्ट, ये रहा 2150। तो क्या बोला इसने, हाउ मच द सी लेवल कुड राइज बाय 2150 इफ आइस शीट्स कोलैप्स मोर क्विकली। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इफ आइस शीट्स कोलैप्स मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड सी लेवल्स कुड राइज एज मच 2 मीटर्स दिस सेंचुरी और 5 मीटर 2150। तो दिस सेंचुरी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है 2150 पे पूछा है, तो कितना है 5 मीटर है ना, तो ये 5 मीटर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में चलते हैं, ये तो डायरेक्ट क्या है, ऑप्शन ही सेट करना है। ठीक है, बाय फिल इन द ब्लैंक, बाय 2030 इंडिया वुड ऑल्सो 50% ऑफ इट्स एनर्जी। इंडिया क्या करेगा, अपनी जो 50% ऑफ इट्स एनर्जी है उसको वुड करेगा, कुछ करेगा, इसका मतलब एक्शन आना चाहिए ना। वुड है, मॉडल क्या मांगता है, V1 मांगता है ना, तो V1 देना पड़ेगा। तो इंश्योरेबल V1 नहीं है, इंश्योर डज इंश्योर है, डज और वुड दो मॉडल की क्या हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी का मॉडल है, ये फिक्स का मॉडल है, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इंश्योरिंग में V1 नहीं है, इंश्योर V1 है, इंश्योर्ड डिड आ जाएगा, तो डिड और किसकी वुड की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना डायरेक्ट V1 पे, अगर अपने बात करें तो V1 पे अपना कौन सा है, इंश्योर अपना सेट हो गया।
P1 पे इंश्योर सेट हो गया। आज ये थोड़ा स्लो कर रहा है पेन टैब काम, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी मेरे हिसाब से, टाइम अपना ज्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पे देखते हैं सिनोनिम, सिनोनिम पूछा उसने। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसको रिवर्स ना कर सको। तो सिनोनिम सेम मीनिंग देखना। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवर्स नहीं कर सकते। कोरिजिबल मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। रिट्राइबल उसको भी चेंज कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं। रिपेयरेबल वापस रिपेयर कर सकते हैं। रिवोकेबल वापस से रिवोक कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो इरिवर्सिबल का मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन बता रहा है, ये अपना टिक हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, एविडेंस। एंटोनिम पूछा, एविडेंस, अटेस्टेशन। अटेस्ट करवाते हो ना आप, फोटोकॉपी वगैरह को अटेस्ट करवाना तो प्रमाणित करवाना, तो एविडेंस प्रमाण होता है, सबूत होता है, तो ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। कंफर्मेशन भी प्रमाणित करना होता है, कोरोबोरेशन भी पुष्टिकरण प्रमाणित करना होता है, प्रूफ भी सबूत होता है, गेस अंदाजा होता है, वो सबूत नहीं होता। तो ये एंटोनिम में यही सेट हो रहा है यहाँ पे, और नन ऑफ दीज यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब ये देखना है तो ये भी आप देख सकते हो एक बार। इनकरेक्ट यहाँ पे देखो सारे दे रखे हैं। 2021 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? 21 अपने को दिखाई दे रहा है कहीं पे? इसको या तो लास्ट में करेंगे, ठीक है, ये टाइम लेगा क्योंकि 3 दे रखे हैं यहाँ पे। वैसे हो जाएगा 44, मतलब डिजिट दी हुई है, वहां से हो जाता है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। थीम, थीम के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब चलो इस पे आ जाओ जल्दी से, एरर पे। एरर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर रिटन। एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी उम्मीदें दिखाई देगी। वर का सब्जेक्ट कौन है? एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल सही, प्लूरल आएगा, वॉज नहीं आएगा। रिटन, उम्मीदों को लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? इसका मतलब ये गलत है। पूछा क्या है उसने? चूज द ग्रामेटिकली एज वेल कंटेक्चुअली करेक्ट मीनिंगफुल। चूज द वन करेक्ट, करेक्ट फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट नहीं करना, करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे बुक हो सकता था, वॉज रिटन, क्यों? बुक का नाम हो सकता है। एवरी मैन एंड वुमेन आर, आर का सब्जेक्ट कौन है? एवरी मैन एंड वुमेन। एंड ने क्या किया? मैन और वुमेन को दोनों को कंबाइन किया, दोनों कंबाइन करके एवरी लगाया। एवरी मतलब प्रत्येक, दोनों को मिलाकर एक एक की बात कर रहा है, एक एक की बात कर रहा है। इसका मतलब आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। ये भी गलत हो गया। उसके बाद में द ग्रेप्स, अंगूर दिखाई दिए। रेथ, गुस्से के अंगूर, गुस्से के अंगूर अजीब सा लगा। टेक, डू टेक का सब्जेक्ट ग्रेप्स, बिल्कुल सी प्लूरल है। ए लॉन्ग टाइम टू रीड, पढ़ने में टाइम लगता है। अंगूरों को पढ़ोगे? अंगूरों को नहीं पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये भी कोई बुक का नाम होगा, पहले वाले की तरह। टेक नहीं आएगा, टैक्स आएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। पर ये गलत है, आपको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है वो गलत है या नहीं। धुंधलापना है, इसका मतलब गलत है। आइदर शिल्पी और राज, राज या शिल्पी में से कोई एक इज टू ब्लेम। इसका सब्जेक्ट कौन है? पास वाले के अकॉर्डिंग होता है। पिछली क्लास में अपने मैंने आपको करवाया आइदर और वगैरह वाला, वहां पे गो थ्रू कर लेना अपनी क्लासेस को। इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए ब्लेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब ये सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, और अपने को करेक्ट फाइंड आउट करना था, तो अपना ये क्लिक हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे फिर से करेक्ट फाइंड आउट करना है। वन लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, हैड, उसके पास थे, लेस प्रेजेंट, प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स का मतलब 1 2 3 करके ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब गिफ्ट की बात कर रहा है। देन द रेस्ट, दूसरों कंपैरिजन में। तो गिफ्ट से 1 2 3 कर रहा है, काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब लेस नहीं आएगा, काउंटिंग के लिए क्या आता है आपका? फ्यू आता है। और वैसे भी यहाँ पे देन दे रखा है, कंपैरिजन है, तो फ्यू भी नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। तो फर्स्ट वाला तो अपना गलत हो गया। दूसरा बात करें, इफ यू रिफ्यूज हर हेल्प, अगर आप मना कर देते हो, डू रिफ्यूज यू, बिल्कुल से डस नहीं आएगा, यू के साथ डू ही आता है। अगर आप रिफ्यूज करते हो उसकी हेल्प को, बिकॉज क्योंकि यू आर एंग्री, आप नाराज हो, एट हर, उस पर नाराज हो, उस पर नाराज हो। नाराज किसी पर होता है, किसी के साथ नाराजगी होती है, नाराजगी किसी के साथ होती है, तो एट नहीं आएगा, क्या आएगा? विद आएगा। इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। सॉल्यूशन करने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये तो मैं कब के टिक करके चल गया होता आगे। आप समझ रहे हैं उस चीज को? नॉट ओनली डॉग्स, न केवल कुत्ते, बट ऑल्सो कैट्स, बिल्लियां भी, आर अवेलेबल, अवेलेबल है एट द एनिमल शेल्टर। आर का सब्जेक्ट कौन है? पास वाले के अकॉर्डिंग वैसे दोनों ही क्या है? प्लूरल है, तो आर ही आएगा। अब बोलकर देखो, ना ही न केवल कुत्ते बल्कि बिल्लियां भी अवेलेबल है एनिमल शेल्टर पे, ये बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये सही जा रहा है, तो इसको टिक कर दो। एक बार आगे अगले वाला पढ़ना है, पढ़ लो। द स्पेक्टेकल्स वोज, स्पेक्टेकल्स क्या होती है? ऐसे 2 होती है ना, तो इसको हमेशा प्लूरल रखा जाता है। मैंने नाउन वाली क्लास में करवाया था, 5th क्लास में, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे वोज नहीं वर आना चाहिए था। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा टिक हो गया? नॉट ओनली। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट नहीं है, और तो गलत ही है। उसके बाद में बात करें, ये क्या बोल रहे हैं? आइदर द बियर्स, या तो बियर्स, बहुत सारे बालू, कितने दिखाई दे? बहुत सारे दिखाई दिए, ठीक है। और द लोइन, लोइन कितना दिखाई दिया? 1 दिखाई दिया। हैज का सब्जेक्ट आइदर और में क्या होता है? पास वाले के अकॉर्डिंग होता है। लोइन क्या है? सिंगुलर है, हैज बिल्कुल सही है। स्कैप्ड फ्रॉम द जू, फ्रॉम को देख चेक करते हैं, फ्रॉम दूरी को बताता है, दूर जाने को बताता है, टू पास आने को बताता है, तो जू से दूर गया है ना, दूर गया, इसका मतलब सही है। तो पहले वाला बिल्कुल सही है, तो पहले वाला सही है, तो आगे वाले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक कर सके जा सकते हो। देखना तो देख लो आगे वाला। टीचर्स एक्टिवली इंगेज्ड, टीचर्स क्या हुए? एक्टिवली इंगेज। एक बार अपने पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, ये 12 नंबर याद रख लेना। इस क्वेश्चन को अपने बाद में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अपना यहाँ पे सही टिक हो गया। ऑल आर करेक्ट भी है, मत जाना आगे, आगे मत जाना, ऑल आर करेक्ट भी है। इसका मतलब क्या है? सारे भी तो सही हो सकते हैं। टीचर्स एक्टिवली इंगेज्ड, टीचर कैसे हैं? इंगेज्ड है, जुड़े हुए हैं, मतलब एडजेक्टिव। और जुड़े हुए कैसे हैं? क्वालिटी और क्वालिटी एडवर्ब, बिल्कुल सही जा रहा है। इन वर्किंग, वर्किंग में जुड़े हुए हैं। इन वर्किंग 8
प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एजुकेशन पर वर्क करते हैं या एजुकेशन में वर्क करते हैं? एजुकेशन पर वर्क थोड़ी करते हैं। एट स्कूल बोल सकते हो, लोकेशन काम कहां करते हैं? स्कूल की लोकेशन पर करते हैं, ठीक है, लेकिन एजुकेशन की लोकेशन पे नहीं करते हैं। तो या तो इन आएगा, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, या फॉर आएगा, तो ये भी अपना ये क्या है, गलत है। अगर जैसे ये गलत मिला, इसका मतलब क्या हुआ, अपना फर्स्ट वाला अपने आप टिक हो गया, ठीक है। अगर अपने को अगले वाले देखने हैं साथ साथ ही, अगले वाले बाद में देखेंगे क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, वापस से आ जाएंगे अपने इस पे। उसके बाद में क्या है, लास्ट में जब सोल्व करेंगे तब यहां पे देखते हैं, ही कुड फाइंड हिमसेल्फ, वो खुद को फाइंड कर सकता है, वापस से खुद ही को फाइंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, खुद को ही खुद फाइंड कर रहा है। मेकिंग क्या करता हुआ, दुश्मन बनाते हुए एनिमीज, ये क्या है आपका आईएनजी क्लोज है, एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। करते हुए इस तरीके से आता है, वह खुद को, आप बोलोगे जे मार वोजवर ऐसा क्यों नहीं आया, यहाँ पे एरर करके आ जाओगे, ये बिल्कुल सही, ये क्लोज है, आईएनजी क्लोज है, एक्स्ट्रा एक्शन होता है, ये क्लोज से आपको पता लगेगा एडवांस इंग्लिश है, अदरवाइज यहाँ पे गलत कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। होने को गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत है जो आप सोच रहे हो, इसे मार वोजवर नहीं आएगा। खुद को दुश्मन बनाते हुए एज वेल एज फ्रेंड्स बनाते हुए वो खुद को क्या करता है, पाया उसने, अनलेस कब तक, जब तक ही प्रोसीड, जब से उसने प्रोसीड नहीं किया। डज प्रोसीड, सब्जेक्ट ही है, बिल्कुल सही, डू नहीं आएगा, डज आएगा सिंगुलर के साथ। विद अटमोस्ट क्वेश्चन, अटमोस्ट दा नहीं आएगा क्या, द अटमोस्ट, सुपरलेटिव के साथ दा आता है, क्योंकि सुपरलेटिव क्या करता है, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट करता है और वो स्पेसिफाई करता है, इसलिए द यूज होगा। तो पहले वाला गलत हो गया। अब यहां पे देखते हैं, स्विमिंग इन द ओशियन, ओशियन में स्विमिंग एंड प्लेइंग डर्म्स आर माई हॉबीज, समुद्र में तैरना और डर्म्स को प्ले करना मेरी हॉबीज। आर का सब्जेक्ट क्या है, दोनों चीजें होगी ना, दोनों हॉबी है, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जैसे आईएनजी दिखते हैं तो चार वर्किंग अपने को दिखाई देती है, यहाँ पे ये जेरेंड है। चार वर्किंग में क्या होता है, मेन एक्शन, जेरेंड, क्लोज एंड एडजेक्टिव। मेन एक्शन हो नहीं सकता इससे पहले, इजेमार वोजवर विल बी जैसा कुछ है नहीं। उसके बाद में ये सेम का सेम ऊपर वाले में अप्लाई होता है। दूसरी अगर अपने बात करें, दूसरा आपका क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या नाउन जिस पे वो जाके डिपेंड करें, इसका मतलब ये दीवार है आगे, इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता। उसके बाद में ये क्या हो सकता है, जेरेंड क्लोज को कैसे करते हैं, करना करनी हो जाए तो जेरेंड, करते हुए हो जाए तो क्लोज। तो यहाँ पे देखो, ड्रम प्ले करते हुए मेरी हॉबी है या ड्रम प्ले करना मेरी हॉबी है, ड्रम प्ले करना मेरी हॉबी है, इसका मतलब ये जेरेंड है। ऐसे ऊपर वाले में देखें कि उसने खुद को फाइंड किया, दुश्मन बनाना, खुद को फाइंड किया दुश्मन बनाता, या खुद को फाइंड किया दुश्मन बनाते हुए, तो ऊपर वाला क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस तरीके से होता है, ये चीजें आपको क्लास से क्लियर हो जाएगी। तो अपने को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में अपने दोबारा से बचे हुए का सॉल्यूशन कर लेंगे, लास्ट में जाकर एक बार अपने अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो कौन सा अपना सेकंड सही गया, पहले वाला गलत था, ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि एक तो गलत हो ही गया। इसका मतलब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, इसको देखेंगे, शिवानी टुगेदर विद मतलब बैग में डालकर, शिवानी अपने दोस्त को बैग में डालकर क्या कर रही है, योगा की प्रैक्टिस करती है। तो डू प्रैक्टिस नहीं होगा, सब्जेक्ट कौन है, शिवानी, मेन सब्जेक्ट कौन, वो तो बैग में चला जाएगा। ये ट्रिक होती है, पिछली क्लास में मैंने करवाया था आपको, ठीक है। इसका मतलब डू की जगह क्या आएगा, डज जाएगा, प्रैक्टिस जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला गलत हो गया, एक गलत हो गया, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट भी गलत हो गया। इट इज द पीपल, ये लोग हैं, विद इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटी विच मेक लाइफ डिफिकल्ट, जो लाइफ को डिफिकल्ट बनाती है। तो ये डू मेक है, विच है किसके लिए, इनसिक्योरिटी के लिए। तो बोलकर देखो कि इनसिक्योरिटी जो लाइफ को डिफिकल्ट बनाती है, उसके साथ ये लोग हैं, ये लोग, बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा ना, डायरेक्ट बोलता है इनसिक्योरिटीज जो डिफिकल्ट बनाती है उसके साथ लोग हैं, ये बोल सकते थे, ये लोग है, मीनिंग नहीं बना रहा। अब ऐसे पढ़ो, इनसिक्योरिटीज के साथ ये लोग हैं जो लाइफ को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा बात है ना, ये इट इज द पीपल, ये लोग होते हैं, ये लोग होते हैं। इनसिक्योरिटी जो लाइफ को डिफिकल्ट बनाती है उसके साथ ये लोग होते हैं, कोई मीनिंग नहीं आ रही, ये लोग होते हैं इनसिक्योरिटी के साथ जो लाइफ को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो मेन जो है इसका सब्जेक्ट वो कौन है, किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लोगों की। और पर्सन क्या होता है, लाइफलेस के लिए विच आता है, पर्सन के लिए क्या आएगा, हु आएगा। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, विडोज वर फॉरबिडन, विडोज यानी पास्ट में बात करें, कहां पे बात हो रही है, पास्ट में उनको क्या किया गया, मना किया गया, टू रीमेरी, वापस से शादी करने के। वर का सब्जेक्ट विडोज प्लूरल है, बिल्कुल सही है। एंड वर स्टोन, और उनको स्टोन किया गया, मतलब पत्थर मारे गए, टू डेथ, यानी जब तक वो मर ना जाए। इफ दे डू, अगर वो ऐसा करती है, डू का मतलब ऐसा करते हैं, मारा गया पास्ट में, करते हैं अब है, तो अब करोगे तो पास्ट में जाके कैसे मार दोगे, किया भी तो पास्ट में ही होगा ना, तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड आएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब भाई एक बच्चा है, सारे ऑप्शन गए, तो ये तो देखो डायरेक्ट सेंस वाली बात है कि ये तो सही होगा ही होगा, तो इसको टिक करके आगे भाग जाओ, ठीक है। वैसे ये पहले वाला सेंटेंस है, वैसे ही आ गया, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन नहीं था। तो इतना ज्यादा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम जितना बचा सको बचाओ। ये रिबन्स, ये मतलब यहाँ पे क्या करना है, बोल्ड है, मिसस्पेल्ड है, मिसस्पेल्ड वर्ड को दिखाना है, ठीक है। मिसस्पेल्ड को अपने को चेक करना है, तो सिर्फ मिसस्पेल्ड को चेक करना है। तो उसकी एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले स्पेलिंग खुद से लिख लिया करो, जैसे रिबन्स की मैंने लिख ली, फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया करो। ये ट्रिक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जितनी ज्यादा देर अपने वोकेब को देखेंगे ना, जितनी ज्यादा देर देखोगे तो अपने को सही लगने लग जाती है या गलत लगने लग जाती है। इसलिए ना पहले लिख लिया करो, फिर कंपेयर किया करो। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिबन्स की स्पेलिंग सही है, सूटकेसेस की सही है। डिफरेंशिएट में डबल एफ नहीं आएगा क्या, इसका मतलब सी में क्या है, मिसस्पेल्ड है, सी में मिसस्पेल्ड है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें अपने बात करें, रिग्रेटेड की स्पेलिंग क्या है, सही है। वेस्टेड की सही है, ग्रेट डील, ग्रेट की ये नहीं होती है क्या,
ग्रेट GREAT, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा पार्ट है, सी में गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में फिर से देखते हैं स्पेलिंग। डिस्पाइट की सही है, कंप्लीशन की सही है। डिलिमिटेशन में DE नहीं होता है क्या, DE होता है, इसका मतलब ये स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, स्पेलिंग आनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सही है। इसके बाद में अपने बात करते हैं लाइकलीहुड की सही है, इनकार्सरेशन की सही है, एक्यूज्ड की सही है, इवेंचुअली की सही है। इनोसेंट में CE नहीं आता है क्या, इसका मतलब E गलत है, E गलत है अपना। उसके बाद में नेक्स्ट में पढ़ते हैं रिटेल की स्पेलिंग सही है, अलाइक की सही है, कॉन्वर्जेशन की सही है, लीडरशिप की सही है, समिट की सही है, सारी सही है। ये तो गड़बड़ होगी। ऊपर क्या बोला है, वन वर्ड इज मिसस्पेल्ड और कंटेक्चुअली इनअप्रोप्रिएट। पहले तो ओनली मिसस्पेल पूछा था, अब इनअप्रोप्रिएट भी बोल दिया, मतलब कोई सेट भी ना हो, तो सेट ना हो तो क्लियर पढ़ना पड़ेगा। रिटेल इन्फ्लेशन जो महंगाई है, रिटेल खुदरा, ठीक है। अलाइक ईज्ड, वो ईज्ड हुई है, ईज का मतलब कम हुई है, बिलो 7%, ईज हुई है। ईज हुई है तो कैसे हुई है, एक्शन की क्वालिटी बता रहा है ना, तो एक्शन की क्वालिटी एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा, इसका मतलब लाइकली आएगा, लाइकली आएगा, इसका मतलब सेकंड वाले में क्या है, गड़बड़ है, तो इसमें क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये बहुत इजी है, ये इसमें कनेक्शन कर दोगे, या तो आप देखो ऑप्शंस को देखना है तो ऑप्शंस को देख लो, या फिर अदरवाइज क्या करो, इनको पढ़ते जाओ। सबसे पहले यहां से हिंट ले लेते हैं, कोई हिंट मिलता है तो। ऑफ मेनी सोर्ट्स शो, अब शो क्या होता है, या तो नाउन होगा या एक्शन होगा, V1 होगा, डू शॉर्ट होगा। अगर नाउन होगा तो मेनी शॉर्ट से पास होता हुआ कहां पे चला, शो पे, तो शो नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, शोज होना चाहिए था। अब एरर तो यहां पे फाइंड आउट कर नहीं सकते, सेंटेंस दिया गया, इसका मतलब सेंटेंस तो सही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये V1 ही है, V1 है, इसका मतलब क्या, डू शो है, डू शो है तो कैसा सब्जेक्ट मांगेगा, प्लूरल मांगे, तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना स्टार्ट कर दो, कहां पे मिलेगा। शो का सब्जेक्ट मेनी सोर्स को कौन खा गया, ऑफ खा गया, तो फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए ना, ऑफ खा गया, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं हो सकता क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी सोर्स, मीनिंग पढ़कर देखो, बी के बाद ए को पढ़कर देखो, बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बहुत सारे टाइप के शो करते हैं, तो बी एक कितनों में है, बी ए एक में ही है, इसी ऑप्शन में। इसको डायरेक्ट टिक करना है तो कर दो, नन ऑफ दीज नहीं है इसलिए, और क्रॉस वेरीफाई करना है तो एक और पढ़ दो। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी सोर्स शो, बी के बाद क्या है, डी, रिमार्केबल चेंजेस, तो प्लांट और एनिमल्स बहुत सारे टाइप के क्या करते हैं, चेंजेस, रिमार्केबल इंपॉर्टेंट चेंजेस को शो करते हैं। सेंटेंस सही जा रहा है ना, इसका मतलब आगे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए की क्लिक हो रहा है, इसको क्लिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट वाले में ढूंढते हैं जल्दी से, कोई हिंट मिला है, मास फॉर्मल एजुकेशन, कोई हिंट नहीं है। पार्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल क्या होता है, इंडस्ट्रियल टाइप का एडजेक्टिव होता है ना, सारे के सारे इंडस्ट्रियल टाइप के, तो कोई चीज आएगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट ढूंढ लो। ऑल इंडस्ट्रियल टाइप की मास फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है क्या, ये तो अजीब सा लगा, ठीक है चलो देख लेंगे। बिगिन का मतलब डिड बिगिन, स्टार्ट किया, तो ये तो नहीं। ऑल इंडस्ट्रियल टाइप की कोई नाउन आएगी, सोसाइटीज ये होगा। देखो एजुकेशन नहीं हुआ, ऑल क्या कर प्लूरल को बता रहा है ना, सारे के सारे मतलब एजुकेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या, सोसाइटीज होगा। एंड होगा कि उसके बाद में ऑल एंड, सारे एंड नहीं होगा, नाउन आनी चाहिए, इसका मतलब सोसाइटीज होगा, इसका मतलब बी के बाद में क्या रहेगा, डी रहेगा, ये अपने को पता लग गया। और यहाँ पे भी देखो ना, एक हिंट यहाँ से मिल रहा है, एन एस्टैब्लिश्ड, एक एस्टैब्लिश्ड का मतलब V3 यानी एडजेक्टिव, एक एस्टैब्लिश किया हुआ क्या चीज आएगी, एक सोसाइटीज नहीं होगा, बिगिन भी नहीं होगा, पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ई इससे पहले है, ईबीडी कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, ये रहा लास्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक से करते चलो। नेक्स्ट में आओ, जल्दी करो, टाइम नहीं अपने पास। एज ए फ्यू आवर्स बिफोर नहीं इंट आ रहा, डिस्टेंस एंड रिसेंट नहीं आ रहा। अल्जाइमर डिजीज ये बीमारी, इंपेयर्स का मतलब ये खराब कर देती है, इंपेयर कर देती है, खराब कर देती है। क्या खराब कर सकती है वो चीज देखते हैं, क्या खराब कर सकती है, घंटों को खराब कर सकती है क्या बीमारी, अजीब सा लग रहा है। डिस्टेंस दूरी को खराब कर सकती है क्या, नहीं, डिस्टेंस का मतलब दूरी। एक पर्सन की एबिलिटी को खराब कर सकती है क्या, बिल्कुल सही है। तो मेमोरी को रिकॉल करने के लिए खराब कर सकती है, एक पर्सन की एबिलिटी को खराब कर सकती है। तो सी के बाद में क्या आ रहा है, मुझे डी दिखाई दे रहा है यहां पे। और एबिलिटी, अब रिकॉल वाले को कनेक्ट करके देखो, एक पर्सन की एबिलिटी रिकॉल, याददाश्त को वापस से रिकॉल करने के लिए जो एबिलिटी है उसको ये खराब कर सकती है। तो डी के बाद में ई नहीं लिख रहा क्या, सी डी ई कितनों में है, सी डी ई एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन अपना सी डी ई हो गया, क्लिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पे ये वोकेब है, ठीक है। अब कौन सा सही यूज है वो देखना। डिवाइस, इसका मीनिंग आना चाहिए। डिवाइस का मतलब होता है बनाना, तैयार करना, मेक करना। तो कीप दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस नहीं होता, डिवाइस होता है वो, डिवाइस नहीं होता, डिवाइस होता है। तो पहले वाले में गलत है, तो ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ए गए। उसके बाद है सेम डिवाइस डे फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी, उसने एक स्ट्रेटेजी तैयार की, तैयार करना बिल्कुल सही है। द टेररिस्ट डिवाइस डे प्लान, उन्होंने एक प्लान तैयार किया, ये भी सही है। तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट में लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब बिजली या तेजी, ठीक है। द लिटिल गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एट द लाइटनिंग स्पीड, बहुत तेजी से आंसर किए, बिल्कुल सही है।
अर्पित फॉल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज से गिर गया, व्हेन वो स्ट्रक, जब उस पर स्ट्राइक की क्या, बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग द्वारा स्ट्राइक हुआ, मतलब उस पर बिजली गिरी, तो बिजली बिल्कुल सही है, ये भी सही जा रहा है। द ड्रेस इज लाइटनिंग विद, तेजी से, विद सीक्वेंस का मतलब सितारों से रात में, तो ड्रेस चमकती है, लाइटनिंग फास्ट स्पीड, बिजली नहीं गिरती उस तरीके से नहीं होती, तो शाइनिंग होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शाइनिंग होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया अपना, सी गलत हो गया, तो कौन सा सही है अपना, बोथ ए एंड बी अपना सही हो गया। ठीक है, ठीक, अब अपने आप पास आ गया क्लोटेस, जल्दी करो, अब टाइम तो नहीं बचा इतना, मुझे लगता नहीं है हो पाएगा कंप्लीट, जितना हो सकता है उतना करते हैं। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज बीन यूज्ड, वो यूज किया गया टू एंड इनेबल द बिजनेस टू कंटिन्यू रनिंग, कि वो कंटिन्यू रहे, इनेबल करना है, उसको योग्य बनाना है। तो ये टू किस तरीके से यूज है, एंड का रिफ्लेक्शन टू के बाद है ना, क्या क्या करने के लिए, तो इनेबल करने के लिए और कुछ और करने के लिए, तो एक्शन आना चाहिए, कोज, बिजनेस को कोज करने के लिए, कोई मीनिंग आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, इवेंट एक्शन नहीं है, मूवमेंट एक्शन नहीं है, स्टेशनरी एक्शन नहीं है, कॉन्सिक्वेंस एक्शन नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे कैसे, नन ऑफ दिस तो है नहीं। अच्छा ठीक है, बी 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 के लिए पूछा इन्होंने, बी के लिए पूछा, भाई गड़बड़ होगी, यहां पे ध्यान दे लेना, ऊपर किसके लिए पूछा है, बी पार्ट के लिए पूछा, अपने को ए में ढूंढना है, जल्दी चलो, ए कहां पे मिलेगा, ए में चलो, क्या क्या करने के लिए, बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बिजनेस को क्या कर प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल से इंपीड, रोक सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी यूज इनेबल कर रहे हो, और साथ में क्या कर रहे हो, रोक थोड़ी सकते हो, इनेबल कर रहे हो, इसका मतलब चालू करना ही है, तो इंपीड नहीं होगा, लॉन्च कर सकते हो, बिजनेस लॉन्च करना मतलब नया लॉन्च किया है तब लॉन्च होगा, या ऑलरेडी जो बिजनेस कंटिन्यू बोल रहा है ना, कंटिन्यू करने वाला, रनिंग जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको तो लॉन्च तो नहीं कर रहे, लॉन्च तो नई तरीके से करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, बांटा थोड़ी जाता है, पैम्पर का लाड प्यार भी नहीं किया जाता, इसका मतलब क्या किया जाता है, बिजनेस को आपका प्रमोट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट में चलो, लेकिन उससे पहले बी को कर लो, बी को जल्दी से कर लो, क्या बोल रहा है, कोविड-19 हैज ट्रांसफर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम ओकेजनल से ए मस्ट ग्लोबली, पहले कभी कभी होती थी, अब हमेशा होने लगी, क्या करने, मिनिमाइज, लोगों के कुछ मिनिमाइज करने के लिए, क्या, कोज इवेंट मूवमेंट, मूवमेंट सबमिट हो गया, ठीक है, चलो कोई ना, सबमिट हो गया तो कोई ना, अपने सॉल्यूशन अभी कर लेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता मुझे, तो ये सॉल्यूशन करवाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज अपने कितने बने हैं, 23 बने हैं, और किए कितने हैं, 23 किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 100% एक्यूरेसी, ये मत देखना भाई परसेंटाइल, परसेंटाइल क्यों देखोगे आप, क्योंकि ओनली एक सेक्शन पे कर रहे हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ में, इसलिए परसेंटाइल तो डाउन ही रही, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों बचे हुए हैं अपने, इस पे मत जाना और ना ही इस पे जाना, रैंक पे भी मत जाना, क्योंकि ओनली अपने एक ही सेक्शन को कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब जल्दी से सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 100% एक्यूरेसी वाली। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे कट ऑफ वगैरह दिखा रखी है, तो वो देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ है इसकी। सिक्सटी टू 62, तो 23 मार्क्स अपने यहाँ पे आ गए, और इस तरीके से आप टेक्निक यूज करते हो तो 30 आउट ऑफ 30 आते हैं, 100% गारंटी है, टाइम से हो जाता। तो इतने मार्क्स अपने आ गए, इसका मतलब क्या है, 30-60 नंबर उसमें आ जाते हैं, मैथ रीजनिंग 25-50 भी आ जाते हैं ना, फिर भी देखो 23 मार्क्स पे होने के बाद में आपकी कट ऑफ क्लियर थी। तो इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। सॉल्यूशन में चलते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं इसको, और कुछ नहीं है, कंप्लीशन कर देते हैं इसका। सबसे पहले अपने पैराग्राफ आप कर लेना, ठीक है, पैराग्राफ आप कर सकते हो, इसलिए कर लेना, जो जिस चीज़ में दिक्कत आती है वो अपने कर रहे हैं। तो पैराग्राफ में लगभग अपने हो गए थे, सेकंड वाला देखना, चलो देख लेंगे लास्ट में, छोटा 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पैराग्राफ को देख लेंगे अपने। सबसे पहले तो अपने इनको कंप्लीट करते हैं, बी फ्लो टेस्ट में। अब बी में क्या बोल रहा है वो देख लो, बी में क्या बोल रहे हैं, कोविड-19 हैज ट्रांसफॉर्म्ड ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम ओकेजनल, कभी कभार होने वाली, से एक मस्ट बना दिया, मतलब जरूरी बना दिया, टू मिनिमाइज द ऑफ पीपल ऑल ओवर, दस कंट्रोलिंग द कोरोना वायरस स्प्रेड। कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए लोगों का क्या मिनिमाइज करना है, कारण मिनिमाइज करना है, इवेंट उनका जो प्रोग्राम है वो मिनिमाइज करना है, मूवमेंट मिनिमाइज करना है, स्टेशनरी कोई मीनिंग ही नहीं है, रुकी हुई चीज के लिए बोलता है, कॉन्सिक्वेंस के रिजल्ट को मिनिमाइज करना है, किस चीज को मिनिमाइज करना है, उनके मूवमेंट को, इधर उधर से मूवमेंट होने को मिनिमाइज करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, मूवमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है अपना। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, सी, डायरेक्ट सी है, इसको भी कर लेते हैं। सी क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इज एनहांस्ड, वो बढ़ी है, एनहांस हुई है, थ्रू लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स, इन सिस्टम के द्वारा, वेयर रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड एज द मींस टू डिलीवर फूड सप्लाईज, रोबोट्स वगैरह यूज होते हैं ताकि कोरोना वायरस वगैरह ना फैले, इस तरीके से कुछ बोल रहा होगा। तो कैसी सिस्टम है, एक्स्ट्रावेगेंट यानी खर्चीले सिस्टम,
ऑनलाइन शॉपिंग बढ़िया, खर्चीला सिस्टम इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे अपने वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा नेगेटिव सा चला गया। कोई ना, देख लेंगे। रोबस्ट मजबूत सिस्टम, सुदृढ़, बिल्कुल सही जा रहा है। इनॉर्मस भारी सिस्टम, भारी भरकम, तो ये भी नहीं हो रहा, ज्यादा सही रोबस्ट जा रहा है। रिएक्टिव, प्रतिक्रिया दिखाने वाला, आप कुछ करोगे, आपके अगेंस्ट कुछ करे तब प्रतिक्रिया थोड़ी हो रही है, वो तो डायरेक्ट क्या कर रहा है, सिस्टम यूज हो रहा है। प्लॉजिबल मतलब प्रशंसनीय सिस्टम, तो सबसे अच्छा कौन सा, रोबस्ट लग रहा, मजबूत, सुदृढ़, ये सारी चीजों को, क्वालिटियों को ले लेगा कि सुदृढ़ सिस्टम है, बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम, तो परफेक्शन को बता रहा है, इसलिए रोबस्ट जाएगा। ठीक है, ये सही गया, 29% लोगों का ही सही है। ये परसेंटेज भी दिखाता है, ये अभी अपने देखेंगे परसेंटेज और देखेंगे कि अपने कितने परसेंट से कैसे हुए। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट वाला, अपने ए हो गया था, ए अपनों ने कर ही लिया था, ये री अटेम्प्ट पे है इसलिए चल रहे हैं। उसके बाद में डी ऑप्शन को देखते हैं, डी के लिए चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंट्रीज लाइक चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सर्विसेज, इन सर्विसेज को कुछ किया वेयर द कस्टमर्स गुड्स ऑर्डर्ड आर इलाइट एंड ड्रॉप्ड ऑफ एट द सिलेक्टेड लोकेशन, यानी उस पे लोकेशन पे रखी जाती थी। तो यूनाइटेड स्टेट, यूएस और चाइना ने हैव आया है ना, हैव का मतलब कुछ कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है, V3 आएगा, तो ये V1 तो गया, डिस्क्राइब तो गया, एक तो गया। उसके बाद में बात करें इवोल्ड, उन्होंने विकसित किया है, कॉन्टैक्टलेस सर्विस को विकसित किया है। ठीक है, सही सजा रहा है। प्रोवोक, भड़काया नहीं जाएगा, ज्यादा सही कौन सा है, इवोल्ड ज्यादा सही है। इंडल्ज का मतलब लिप्त होना, तो इंडल्ज इन होता है, सर्विस में लिप्त हुआ है, इसका मतलब ये तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सर्विस लिप्त किया है, कोई मतलब नहीं आ रहा, सर्विस में लिप्त हुआ है, इंडल्ज हुआ है, तो ये गलत हो गया। लॉन्च किया मतलब उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ऑनलाइन कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी जो है उसको स्टार्ट किया है। इवोल्व का मतलब उसको विकसित किया है, विकसित तो तब किया जाता है उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, और यहां पे क्या किया जा रहा है, ताकि क्या है, पिकिंग फॉर देमसेल्फ यूजिंग देयर हैंड्स, कस्टमर को क्या ना करे, हैंड वगैरह ना लगाना, मतलब वायरस वगैरह ना आए, इसलिए वो क्या करें, लॉन्च कर रहे हैं, नई सर्विस, नया तरीका लॉन्च कर रहे हैं ना सर्विस का, तो यहां पे लॉन्च ज्यादा सही जा रहा है। इवोल्व तो देखो पुरानी चीज, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा तब इवोल्व आता है, मेरे हिसाब से लॉन्च डे अभी पता लग जाए क्या होगा। 65% ने सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ई में देखते हैं, ई में क्या बोल रहे हैं, ई में ये बोलना चाहता क्या है वो देख लेते हैं। ई में बोल रहे हैं हाउ एवर, फिर भी नॉट एवरी सेक्टर इज इक्वल, हर सेक्टर इक्वल नहीं है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स एंड अमित दिस, हर ई कॉमर्स का हर सेक्टर बराबर नहीं है, किसमें, इस एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, इलनेस इस बीमारी में, बीमारी बिल्कुल से कोरोना हो सकता है बीमारी, ठीक है, इन्फेक्शन इस इन्फेक्शन में ये, ठीक है, संक्रमण भी है, वायरस इस वायरस में ये भी हो सकता है, पैंडेमिक महामारी में, सबको इंक्लूड कर गया, सारों के सारों। पैंडेमिक का मतलब महामारी, जो ये पैंडेमिक पूरी व्यवस्था, बीमारी, वायरस सारे के सारे आ गए, तो बेस्ट कौन सा है, अपना पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक है, समझ में आया। अब अपना ये बचा हुआ था, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो क्या बोला इसने, इसमें ये बोल रहे हैं करेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट फाइंड आउट करना है, तो पहले तो 2 मीटर पे चलो, 2 मीटर कहां पे मिलेगा वो देख लेते हैं अपने। 2 मीटर दिखाई दे रहा है कहीं पे, 2 दिखाई देना चाहिए, 2 मीटर, ये रहा 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, बट विद हायर इमिशन इफ आइस शीट्स कोलैप्स मोर क्विकली देन एक्सपेक्टेड सेम जा रहा है, सी लेवल्स कुड राइज एज मच ए 2 मीटर्स बाय दिस सेंचुरी, तो फर्स्ट वाला तो अपना सही हो गया, तो ए तो आएगा ही आएगा। सेकंड को देखते हैं, द वर्ल्ड 10.5 डिग्री कहीं पे है क्या वो देख लेते हैं एक बार। 10.5 डिग्री कहीं पे मिल रहा है क्या, देख लेते हैं दोबारा से। 10.5 डिग्री, वर्ल्ड फेस अवॉइड मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स ऑफ द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, ग्लोबल 10.5 ये रहा 1.5 दिख रहा है, 10.5 नहीं है, क्या है 1.5 है, इसका मतलब सेकंड गलत है, इसका मतलब बी नहीं आएगा, सेकंड गलत, इसका मतलब बी नहीं आएगा, बी कितनों में, इतनों में है, और ए सीधे ही नहीं रखा इन्होंने, बी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ए आएगा क्या, ओनली ए। सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए सी कहीं दे ही नहीं रखा, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इसमें एर्थ में आ जाते हैं, एर्थ में क्या बोल रहे हैं, एर्थ में इसने क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले 212021 दिखाई दे रहा है कहीं पे, 2021 ये रहा 2021, अलूडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 इन ग्लासगो में हुआ, और ये समिट ग्लासगो, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए नहीं आएगा, ऑप्शन में जाओ, ए नहीं आएगा, तो ए नहीं आएगा भाई,
ए नहीं आएगा। बी को चेक कर लेंगे, ग्लोबल सी लेवल्स 44 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या? 44 66 76 44 76, ये रहा 44 76, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रहा 44 76। क्या बोला? दिस विल हैव कौन से सच एज ए राइज इन हीट वेव लिंक्ड डेथ्स, यहाँ से शुरू होगा। ग्लोबल सी लेवल्स विल लाइकली राइज, ग्लोबल सी लेवल्स विल फॉल, वहां पे राइज बोल रहा है, यहाँ पे फॉल बोल रहा है। इनकरेक्ट, बी सही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में चलो जल्दी, ऑप्शन के साथ में चलो, बी आना चाहिए, बी तो होना ही चाहिए, और उसके साथ सी, बी के साथ सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ओनली बी हो गया। सी को चेक करने की यहाँ भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चेक करने के लिए अपने को एग्जाम में, ठीक है? वहां पे एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना। अब ये थीम है ना, थीम के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, बस एक क्वेश्चन रह गया थीम के लिए पूरा पैराग्राफ, तो इसके लिए आप क्या कर लेना, पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना। तो क्लियर हुआ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन होने वाले थे यहाँ पे। पैराग्राफ का थोड़ा सा अपने बात करें ना, फैक्चुअल फॉर्म में है, तो देखो थोड़ा लेवल भी है इसका, समझ में आई चीज? पैराग्राफ का थोड़ा लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आया? पैराग्राफ का लेवल भी है, लेकिन इजीली हो गया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लिया करो। एक बार अपने परसेंटेज देख लेते हैं, ये अपने थर्ड किया, पैराग्राफ को छोड़ो, उसके बाद एरर में देखते हैं। 33% लोगों ने करेक्ट किया था, अपनों ने करेक्ट कर दिया था। 11th में फिर से 33, 12th में ओनली 21% लोगों ने सही किया है, मतलब हालत तो खराब थी लोगों की। और क्यों खराब है? क्योंकि रूल्स की फॉर्म है। फिर 20% खराब है ना, अपनी टेक्निक से देखो कितना इजीली हो गया। 14 में देखो, 14 में 23%, 15 में 80%, इसमें चलो ज्यादा जा रहा है, फिर 72, फिर 77, 75, अपने भी तो सही है, 57 आ गया इसमें। ये गड़बड़ कर गया था थोड़ा सा, क्योंकि ये पढ़ने पे चला गया था, वो कैप डायरेक्ट वो कैप मिस स्पेलिंग पे नहीं था, लेकिन अपनी टेक्निक से हो गया। उसके बाद में ये 58, ये वाले ये तो इजी होते हैं, 82, 81, 49, ये जो वो कैप वाले होते हैं, ये अपनों ने कर लिया। इसमें थोड़ा वो कैप का पता होना चाहिए। 49 यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 37 ही हो गया सेकंड में। बहुत सारों ने ड्रेस को लाइटनिंग कर दिया होगा, बिजली थोड़ी है ड्रेस पे। और 36 फैक्चुअल, ठीक है? 26 मूवमेंट, ठीक है? ये अपना हो गया। समझ में आ गया आप सभी के किस तरीके से करना है? तो इस तरीके से क्या करना होता है, क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो ठीक है, फिर अब अपने ये रेगुलर रहेंगे जब तक आपका पेपर होगा, तब तक डेली 8 AM पे। तो आपको रेगुलर लाइव में ही आना है, और अपनी क्लासेस जो 7 PM पे चलती है ना, उनको भी ज्वाइन करो, उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वहां से आपको वर्किंग पकड़ में आएगी, और वो वर्किंग पकड़ में आ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।